प्रभाव गर्दै आएको छ। गुजरातमा युनिभर्सिटी छ र धेरैजना विद्यार्थीहरू नेपालबाट त्यहाँ पारुल युनिभर्सिटीमा पढ्न जाँदा रहेछन् र त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनको निम्ति यहाँ नेपालभरिकै विद्यार्थीहरूलाई राम्रो तरिकाले एडमिसन गराउनको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूमा शाखा विस्तार गर्दै पारुल युनिभर्सिटी हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् र उहाँले चाहिँ ठिक छ यता जो विद्यार्थीहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् त्यस्ता विद्यार्थीहरूको यदि इच्छुक छन् भनेपछि उहाँहरूको लागि विशेष केही अफरहरू र यहाँ केही सहज गरिदिनुको निम्ति हामीसँग जोडिएका थिए र के चाहिँ युनिभर्सिटी हो, विद्यार्थीहरूलाई के कस्तो सुविधाहरू दिएको छ, यो युनिभर्सिटीको बारेमा ओभरअल सबै कुराहरू पहिला बताइदिनुको निम्ति र नेपाली विद्यार्थीहरूले किन पारुल युनिभर्सिटीमा पढ्ने र के छन् पारुल युनिभर्सिटीका विशेषताहरू, यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू सेफ हुन्छन् हुँदैन, यो सबैको बारेमा बताउनको निम्ति पारुल युनिभर्सिटीकै एकदमै नेपालका चाहिँ मार्केटिङ हेड र नेपालकै एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड उहाँ यहाँ आउनुभएको छ र उहाँले चाहिँ केही जानकारी दिनुहुनेछ यस सम्बन्धमा। सब लोगों को मेरा नाम नीरज शाह है, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा गुजरात से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आने का मेन रीज़न क्या है कि हम लोग पारुल यूनिवर्सिटी 2003 में इस्टेब्लिश हुआ एज ए इंस्टीट्यूट और 2015 में एज ए यूनिवर्सिटी बना है। उस हिसाब से 2015 में जो भूकंप आया था उस टाइम पे इंडियन एम्बेसी के थ्रू सबसे पहले हम लोग नेपाल में आए थे और नेपाल में 100 बच्चों को हम लोग फ्री स्कॉलरशिप दिए थे, जिसमें ट्यूशन फी पे हॉस्टल फी उनको लगा था, ट्यूशन फी 100% स्कॉलरशिप मिला था। उसी हिसाब से हम लोग स्टार्ट किए हैं नेपाल में काम करना और 2020 से लेके अभी 25 में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे हर साल नेपाल से 500 स्टूडेंट आ रहे हैं, 500 प्लस स्टूडेंट पारुल यूनिवर्सिटी में आ रहा है। उसमें 200 गर्ल्स है और बाकी के बॉयज रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही आते हैं, लड़कियां भी वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा बहुत आपको पारुल यूनिवर्सिटी नेपाल में कहाँ कहाँ है, कैसे काम करते हैं वो बताते, फिर मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा। नेपाल का हम लोग विराटनगर, बीरगंज, जनकपुर, काठमांडू, चितवन, हेठौड़ा, कपिलवस्तु, भैरवा, इवन कि हमारा धनगढ़ी में भी ऑफिस है। अभी हम लोग महेंद्र नगर में आए हैं। यहाँ पे आके हम लोग बच्चों को एक बताना चाहते हैं कि पारुल यूनिवर्सिटी क्या है और स्पेशली हम क्यों आए हैं। स्पेशली यहाँ पे आने का मोटिव ये है कि पारुल यूनिवर्सिटी नेपाली स्टूडेंट को 50% स्कॉलरशिप दे रहा है। 50% स्कॉलरशिप हम लोग फ्लैट दे रहे हैं, पर अप टू 100% स्कॉलरशिप स्टूडेंट अचीव कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी के थ्रू। इंडियन एम्बेसी हर साल 3 स्कॉलरशिप निकालते हैं। एक स्कॉलरशिप का नाम है स्टडी इन इंडिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा ICCR। पारुल यूनिवर्सिटी इंडियन एम्बेसी का हर एक प्रोग्राम में लिस्टेड है। तो अगर कोई बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, सर मुझे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे 100% स्कॉलरशिप चाहिए, तो इंडियन एम्बेसी के थ्रू जा सकते हैं। जिसको डायरेक्ट पढ़ना है, डायरेक्ट एडमिशन कराना है, वो 50% स्कॉलरशिप लेके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पारुल यूनिवर्सिटी क्या है और इसमें आने से नेपाल के स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात स्टेट का बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। गुजरात एक अपने खुद में ही एक बहुत बढ़िया डेवलप्ड स्टेट है। आप लोग भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनते होंगे कि गुजरात स्टेट आज के डेट में सबसे ज़्यादा डेवलप में आता है। जो भी FDI हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे पहले गुजरात में यूज हुआ जाता है। चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो, क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है। उसी हिसाब से गुजरात एक वर्ल्ड में एक अपना नाम बनाया है और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट स्टेट माना जाता है गुजरात में, जहाँ पे अगर रात को 12 बजे रात को भी अगर लड़की निकलती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी गुजरात का बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में पारुल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। पारुल यूनिवर्सिटी टोटल 600 प्लस एकड़ में फैला हुआ है, 600 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे टोटल 56,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स, PhD। और हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होने के नाते वहाँ पे MBBS और MD का भी पढ़ाई होता है। एलोपैथिक और होम्योपैथिक भी हमारे वहाँ पे है, आयुर्वेद भी है हमारे वहाँ पे। तो ये सारे कोर्सेज में पूरे हिंदुस्तान का 29 स्टेट और पूरे वर्ल्ड से 71 प्लस नेशनलिटी के बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। नॉट ओनली नेपाल से हमारे वहाँ पे बच्चे आते हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इवन कि अफ्रीका का मैक्सिमम कंट्री हो गया। तो हर एक जगह के बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो अभी तक का हमारा टच नेशनलिटी है वो 71 प्लस नेशनलिटी प्लस 29 स्टेट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 56,000 स्टूडेंट। और आप लोगों को एक बात और जान के हैरानी होगा कि एशिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट कैपेसिटी होल्डिंग हम लोग के पास है, क्योंकि हमारे वहाँ पे हॉस्टल में 27,000 स्टूडेंट रहते हैं।
27,000 का कैपेसिटी का हॉस्टल हमारे पास है। टोटल 40 हॉस्टल, 24 गर्ल्स एंड 24 बॉयज़। तो सोच सकते हैं इतना बड़ा नंबर में स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं। और हर साल स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी एक ग्रोइंग फेज में है। ग्रो तभी कर सकता है जब पेरेंट्स को ट्रस्ट है यूनिवर्सिटी पे और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। उस वजह से यूनिवर्सिटी आज इतना आगे तक पहुंच पाया है। अब मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का एक्रीडिटेशन और रैंकिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी को लास्ट 2 ईयर्स पहले 2022 में यूनिवर्सिटी को हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ एक्रीडिटेशन मिला है, जिसको बोलते हैं नैक। नैक A++ का एक्रीडिटेशन मिला है। नैक आपको